थोड़ी सी जो है गिरावट ज़रूर आई है, बट अपने आप को स्ट्रेंथ रखा हुआ है, अराउंड 245-250 के लेवल्स पे जो है बना हुआ है स्टॉक। तो राजेश सर, यहाँ से जो है ओएनजीसी का क्या ट्रैजेक्टरी लगता है शॉर्ट टर्म में? तो देखिए, स्टॉक का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे एक अपनी फॉलिंग ट्रेंड लाइन को निगोशिएट करते हुए दिख रहा है वीकली चार्ट पे स्टॉक का स्ट्रक्चर। लेकिन अभी भी ब्रेकआउट अवेटेड है। अगर ये स्टॉक 255 के ऊपर क्रॉस होने में कामयाब होता है तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट ट्रेड ओपन होते हुए दिखेगा, एंड देन स्टॉक में एक अच्छा मूव टुवर्ड्स 268 भी बन सकता है। बट टिल द टाइम आई थिंक अर्निंग आना है और स्टॉक अपने एक क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो ये मेक और ब्रेक काइंड ऑफ लेवल है। हालांकि पिछले दिनों में जो रिकवरी बनी है स्टॉक में, और आज देखें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी एक थोड़ा सा बाइंग का रुझान तो बना हुआ है। यहाँ पे अभी भी स्टॉक ये 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो हमें लगता है कि अगर रिजल्ट बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट या नेगेटिव साइड नहीं आते तो स्टॉक में हमें लगता है सूनर और लेटर एक ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिख सकता है। एंड अबाउट 255 यहाँ के नेक्स्ट टारगेट 265 होंगे। डाउन साइड में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो करीब 240 के आसपास है। तो जब तक ये 240 के ऊपर बना हुआ स्ट्रेंथ तो यहाँ पे रहेगी नियर टर्म चार्ट के हिसाब से। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी, 240 का स्टॉप लॉस रखना होगा। राजेश जी, एक और स्टॉक है कोलगेट पामोलिव। इनका भी जो है नतीजे जो है आने वाले हैं, अब कल आएगा ये नतीजे। लेकिन इंपॉर्टेंटली बताएं कि यहाँ पे शॉर्ट जो है बिल्डअप बहुत स्ट्रांग हो रहा है। स्टॉक लगभग 3% की जो है गिरावट देखने मिली है कोलगेट पामोलिव पे। यहाँ पे लार्जली एक्सपेक्टेशंस भी यही है कि जो नंबर्स रहेंगे वो थोड़े म्यूटेड रह सकते हैं, खासकर कि उनके जो रूरल ग्रोथ है उस वो जो है सबड्यूड हो सकता है। तो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन तो नंबर्स का ज़्यादा है नहीं, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही फैक्टर इन नहीं हो रहा है। देखिए, डेज लो पे है, 2630 के लेवल्स के नीचे आ चुका है कोलगेट पामोलिव, और स्टॉक लगभग 3% गिरा है। तो यहाँ पे लगता है कि और जो है सेलिंग देखने मिल सकती है इस काउंटर पे। कल इसकी अर्निंग्स भी है। राजेश जी। जी, तो स्टॉक में जरूर आज एक गिरावट बनी है 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे। अब ये फिसलते हुए दिख रहा है। शॉर्ट बिल्टअप यहाँ पे बिल्कुल देखने को मिला है। स्टॉक में जो भी छोटी मोटी रिकवरी बनी थी वो अभी इतनी सब्सटेंशियल रिकवरी नहीं थी। 2750 को ये क्रॉस करने में कामयाब नहीं रहा, जो कि इसका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, और वहां से वापस सप्लाई बनते हुए दिखा है। हमें लगता है कि स्टॉक का क्लोजिंग आज जिस तरीके से हो रहा है, ये स्टॉक अब अगर 2640 के नीचे ही रहता है तो इसमें नेक्स्ट जो डाउनसाइड ओपन होते हुए दिख रही है वो करीब आना चाहिए 2570 2560 की तरफ। तो वीकनेस यहाँ पे हमें लगता है कि और बढ़ सकती है। जब तक ये स्टॉक 2640 के नीचे है तो हो सकता है हमें यहाँ पे 2600 के नीचे के लेवल 2570 2560 की तरफ आते हुए दिखे। कोलगेट पामोलिव पर इस वक्त 3% के डाउन ट्रेंड्स के साथ स्टॉक में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब